किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, उसका जवाब देना चाहता हूँ। एक अपने मित्र ने पूछा है कि जिंदा रहने और जीने में क्या अंतर है? जिंदा रहने और जीने में क्या अंतर है? बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। हम सब लोग ये चीज़ जानते हैं कि जिंदा रहना और जिंदगी जीना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि आप अगर सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं तो आप वेंटिलेटर पे भी जिंदा रह सकते हैं, है कि नहीं? आप अगर सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं तो आप किसी की यादों में जिंदा रह सकते हैं। हम लोगों के जिंदगी से अगर कोई दूर चला जाता है तो वो हमारी यादों में जिंदा रहता है कि नहीं? अगर किसी को सिर्फ जिंदा रखना है, कोई कोमा में चला गया, वो जिंदा रहेगा अगर उसको वेंटिलेटर पे रख दिया गया। तो जिंदा रहना किसे कहते हैं, समझ में आ गया आपको? अब जिंदगी जीना किसे कहते हैं ये भी समझिए आप। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी एक लाइन है, कहावत है। कहा जाता है, बताया जाता है कि कुछ लोग 35 की उम्र में ही मर जाते हैं, लेकिन उनको दफनाया 70 साल की उम्र में जाता है। 35 की उम्र में जो मर जाते हैं उनको 70 साल की उम्र में दफनाया जा रहा है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि 35 साल की उम्र तक आते आते वो व्यक्ति इतना यंत्रवत हो चुका है कि उसको सिर्फ और सिर्फ बॉक्स टू बॉक्स जीवन जीना समझ में आता है। उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। कोई सड़क पे हंस रहा है, कोई रो रहा है, परिवार में कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है। वो भी इतना नहीं कि उसका असर किसी और पे पड़े। सपोज हमारे यहाँ एक डॉक्टर हुआ करते थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे, और बहुत कम उम्र में उन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली थी, और वो एमबीबीएस थे और सरकारी डॉक्टर थे। लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 38 से 40 साल जिए वो, और वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जिए। सरकारी डॉक्टर थे, काम पे नहीं जाते थे। उनकी जो उपस्थिति है वो कोई और दर्ज कराता था, उसके बदले में उसको थोड़ा पैसा देते थे। आप किसी के लिए उन्होंने 1 रुपए का, कोई 1 रुपए की दवा नहीं लिखी किसी के लिए। वो नौकरी पाए, उस नौकरी में इतने मस्त कि उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। वो अपने ही उसमें आनंद थे, अपने में ही मस्त थे। ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने और खूब ड्रिंकिंग की। और 40 साल की उम्र में जब वो मरे हैं तो उनके अपने परिवार के लोगों को भी पता नहीं चला कि वो मर चुके हैं, क्योंकि वो उनसे अलग रहते थे। एक अलग कमरा ले रखा था, वहां पे वो रहते थे। जब खाना बनाने वाला वो जो बंदा आता था शाम को, वो जब दूसरे दिन आया, क्योंकि संडे को नहीं आता था, तब जाके पता चला मंडे को कि भाई ये तो गुजर चुके हैं। अब आप सोचिए, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी जी? उन्होंने बस अपनी जिंदगी गुजार दी दोस्तों। उनके पास सब कुछ था, वो चाहते तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे अनुभवों को ले सकते थे। ईश्वर ने ये जो जीवन दिया है ना, ये नौकरी करने, शादी करने, इन सब चीजों के लिए नहीं, बल्कि अनुभव के लिए दिया है। हम ये जो नौकरियां भी करते हैं ना, ये अनुभव के लिए अगर आप कर रहे हैं और उसके साथ में जीविकोपार्जन हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कई बार हम लोग मुर्दे की तरह नौकरी करना शुरू कर देते हैं। हमें पता ही नहीं रहता कि हम कैसे जो है नौकरी कर रहे हैं। मतलब इसको मैं उदय भानु हंस जी हैं, उनके शब्दों में अगर बोलूं तो एक बहुत अच्छी शायरी उन्होंने लिखी कि सिर्फ पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, अरे मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। अगर आप सिर्फ सांस लेने को ही जीना कहते हैं तो आप बहुत गलत हैं। जिंदगी बहुत सारी चीजों को दिखाती है, बहुत अलग अलग रंग दिखाती है। उनका अनुभव करना, उनको अपने साथ में लेना, उन अनुभवों को सजोना, उससे अपनी जिंदगी का एक नया रूप दिखाना, इसको कहते हैं जीवन जीना। आपको अगर जीवन जीना है और किस तरीके से जीना है, इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है भगवत गीता में। रूपा पाई की भगवत गीता है, वो रूपा पाई ने एक भगवत गीता लिखी है बच्चों के लिए। आप उसको पढ़िए एक बार। मजा ना आए तो हमारे कमेंट में हमसे जो है झगड़ा कर लीजिएगा, लेकिन वो बहुत सुंदर भगवत गीता उन्होंने लिखी है, बहुत विस्तृत लिखी है। बड़ा बढ़िया तरीके से उन्होंने भगवत गीता को पूरी तरीके से समराइज किया है। आप इस बात को समझिए कि आप जिंदगी कैसे जिए कि वो जिंदगी आपके लिए बहुत खूबसूरत हो जाए। आप अपने जीवन में अनुभव जब बटोरते हैं ना,
तो उन अनुभवों से जिंदगी बहुत खूबसूरत बनती है। जो करना चाहते हैं उसको करने के लिए आपके पास वक्त हो, आपके पास पैसा हो और आपके पास अपने मन में उत्साह हो। आप देखिए, आप जिंदगी जी रहे हैं। और अगर आप सिर्फ आंख बंद करके उठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, तो आप वक्त काट रहे हैं, गुजार रहे हैं, उसका आनंद नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, जिंदगी जीना और जिंदगी में जिंदगी जिंदा रहना और जिंदगी को जीना, इन दोनों में जो अंतर है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला किस टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप लोगों के साथ मुखातिब होने की, एक दूसरे से बात करने के लिए लाइव आने की, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं और उन चीज़ों को जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो जल्द ही हम लोग लाइव भी मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।